हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो जी, ये क्लिप सर्दियों की है और हम बाड़े में थे, मेरे पास पड़ी हुई थी, तब कान्हा चलना चलना सीखा था, तब की है ये। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो जी, जैसा कि आप टाइटल से समझ ही गए होंगे कि आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप पशुपालन का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको मेनली किन बातों का ध्यान रखना है। तो जी, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आप पशुपालन करना चाहते हैं और इसे अपने व्यवसाय के तौर पर अपनाना चाहते हैं तो आपका सबसे पहले इस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए। आपका मतलब शौक़ होना चाहिए। ये नहीं कि किसी मेरी या किसी की बातों में आकर आपने स्टार्ट तो कर लिया लेकिन फिर आपसे ये हो ना पाए, क्योंकि इंटरेस्ट, जब भी कोई काम चलता है तो वो इंटरेस्ट के साथ ही चलता है। तो जी, मैं बता दूं कि जैसे ये काम है तो सुबह शाम का, लेकिन हमें पशुओं का ध्यान रखना पड़ता है और हम कहीं भी आ जा नहीं सकते। जैसे कि हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड हैं, हम ही इस काम को संभालते हैं। तो अगर हम दिन में कहीं गए भी हैं तो हमें शाम को वापस आना ही आना होता है टाइम से, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी इसमें मतलब घास डालने में या नहलाने धुलाने में 1-2 दिन की भी बेगोरी हो जाए तो जो पशु हैं वो दूध में तभी बता देते हैं कि हाँ, उन्हें घास या पानी टाइम से नहीं मिला, तो जो दूध है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए उनकी गौर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें उनके पास रहना ही रहना पड़ता है। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आप पशुपालन स्टार्ट करना चाहते हैं तो कभी भी इकट्ठी इन्वेस्टमेंट ना करें। जैसे कि आपने ये सोचा है कि मुझे पशु रखने हैं, और ऐसा ना करें कि आप 4-5 पशु इकट्ठे ही ले आएँ या 4-5 लाख की इकट्ठी ही इन्वेस्टमेंट कर दें, क्योंकि जो हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे वो एकदम से हमें वापस नहीं मिलती है। तो इतना अपना गैप बनाकर चलें कि आप जैसे जैसे हम हैं, हमारा जो 24 घंटे का काम है वो पशुपालन का ही है। तो जो हमें अपना बेसिकली खर्चा घर का भी निकालना है या इनके घास पानी का खर्चा है तो इन्हीं के दूध से ही निकालना है। तो अगर हम इसी काम में पड़ जाते हैं और तो हमारा जो अपना खर्चा है वो भी इसी से निकलेगा। और तो इसीलिए हमें क्या करना है, इतना गैप बनाकर रखना है कि हमें एक के बाद एक ही पशु लेना है, इकट्ठी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। और हमें इस टाइप से इन्वेस्टमेंट करनी है कि जब मतलब जैसे हमने पहला पशु ले लिया, जब उसका ड्राई पीरियड आए तो हमें उतना ही दूध पुगाने के लिए हमारे पास एक तब तक और भैंस आ जाए। क्योंकि अगर हम 5 भैंसें इकट्ठी लेंगे या 5 गायें इकट्ठी लेंगे तो उनका ड्राई पीरियड भी इकट्ठा ही आएगा। तो जैसे हम दूध डायरी में दूध बेचते हैं या रिटेल में बेचते हैं तो उसमें क्या होगा कि हमें उस दूध की पूर्ति करने के लिए और 5 जो एनिमल्स हैं वो इकट्ठे लेकर आने पड़ेंगे। तो जो हमारा, अगर हम नहीं लेकर आएंगे तो जो हमारा 5 लाख पहले लगा हुआ है उसका भी हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, एक के बाद एक ही पशु हमने अपने व्यवसाय में डालना है, ताकि उनके जो टाइम पीरियड है ब्याने का या डिलीवरी का उसमें भी गैप रहे और आगे जो हमारी दूध की पूर्ति है वो भी पूरी होती रहे। तो इसीलिए हमें इकट्ठी इन्वेस्टमेंट ना करके मतलब एक एक पशु को ही लेके आना है, ताकि जैसे हम एक पशु लें उसी के दूध से आगे दूसरा पशु बनाएं और फिर तीसरा, इस तरह से उनकी डिलीवरी के टाइम में भी गैप आ जाएगा और हमारी जो दूध हमने देना है या बेचना है वो भी हमारा चलता रहेगा। तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे ही अपने पशु बढ़ाने हैं। और सेकंड नंबर इसी में मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी कि जैसे मान लो हमने पशुओं के लिए हमने शेड बनाना है, तो कई बार जो हम स्टार्टर होते हैं, जो स्टार्टिंग में जो काम करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे रखना मतलब लेके तो आए हैं हम 2-3 पशु, और हम क्या करते हैं, जो उनका शेड है या फिर जो हमने शेड बनाना है उनका, वो पहले ही 10-15 भैंसों या गायों का हम शेड बना लेते हैं। तो जो शेड पर हमारा पैसा लगा है वो हमें एकदम से वापस नहीं मिलेगा। और हमने क्या करना है, इस व्यवसाय को 2 भागों में बांटा जाता है, प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव होती है हमारी भैंसें जिससे प्रोडक्ट आना है और जिससे हमें पैसा मिलना है, और नॉन प्रोडक्टिव चीज़ें हैं जैसे ये शेड हो गया, तसला
या फावड़ा वगैरह हो गया या फिर झाड़ू हो गया, ये चीज़ें या बाल्टियाँ हो गई, ये चीज़ें चाहिए तो ज़रूर, लेकिन हमें इतनी ही लेनी चाहिए, मतलब इन पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करते हुए जितना हमारा सर सके उतना सारना चाहिए और प्रोडक्टिव चीज़ों पर ही हमें ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए ताकि उससे हम कुछ गेन कर सकें। तो नंबर 2 पे यही बात है कि हमें प्रोडक्टिव चीज़ों पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है और गैप ले लेकर इन्वेस्टमेंट करनी है, और ये ना हो कि हम उधार लेकर इन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि एकदम से पैसे आने स्टार्ट नहीं होते, क्योंकि हमें भी अपना खर्चा निकालना होता है, भैंसों का भी खर्चा निकालना होता है। तो कोई भी बिज़नेस हो उसका यह रूल होता है कि वो 3, साढ़े 3 या 4 साल में ही मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में तो हमें उसमें इन्वेस्टमेंट ही करनी होती है। तो जो पशु हैं उनके दूध से ही आप आगे पशु बनाएं, अपनी खुद की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत ना करें। तो स्टार्टिंग में तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि प्रोडक्टिव चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भैंसों और पशुओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इनकम में से पैसा निकालें ताकि आप और पशु डाल सकें। और तीसरा मेरा पॉइंट यह है कि कभी भी अपना काम स्टार्ट करने के लिए लोन या उधार ना लें, क्योंकि इस काम में जो है एक बार हमारी अगर मार्केटिंग बिगड़ गई, कोई भी बिज़नेस हो, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बार तो बंदा उधार दे देता है और अगर हम उसके टाइम से हम उसके पैसे वापस ना करें तो बहुत मुश्किल हो जाती है और दोबारा कोई भी बंदा विश्वास नहीं करता, ना पशु देने में ना फीड देने में। जैसे हम फीड लेते हैं तो स्टार्टिंग से ही अपने पैसे इस तरह से इन्वेस्टमेंट करें कि जैसे आप फीड या दाना वगैरह पशुओं को लेके आते हैं तो आप उनका नकद ही पैसे दें और उधारी में ना लें, क्योंकि फीड जो ऐसी चीज़ है जिसका रेट जो कम भी होता रहता है और बढ़ता भी रहता है। अगर आप नकद लेके आएंगे तो आपको सस्ती पड़ेगी, और बिज़नेस का ये रूल है कि जिसका पैसा होता है फ़ायदा भी मुनाफा भी वही कमाता है। तो आप ज़्यादा कोशिश यही करें कि नकद में ही पशु लेकर आएँ और नकद में ही अपना जो है फीड वगैरह लेकर आएँ। बेशक आप पशु लेने में ज़्यादा जल्दी ना करें, धीरे धीरे अपना जोड़कर पैसे तभी पशु लें, लेकिन लोन या उधार ना लें। लोन के मामले में बड़े बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि लोन का उल्टा ही होता है ना लो। आप लोन को लिख के देख लीजिएगा और उसका उल्टा करिएगा तो उसका उल्टा ही ये होता है कि ना लो, क्योंकि अगर इन चक्करों में हम फंस जाते हैं तो आगे फंसते ही चले जाते हैं। कई बार बिजनेस तो चल जाता है लेकिन उधारी ही इतनी ज़्यादा खड़ी हो जाती है कि हम उसको फिर पूरा नहीं कर पाते या उनका उधार दे नहीं पाते, तो फिर बिज़नेस जो है इसमें असफल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और तो जी चौथा पॉइंट इसमें ये है कि जैसे आप काम स्टार्ट करते हैं तो अपने से ही काम स्टार्ट करें, इंडिपेंडेंटली काम करें, क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर हम हेल्पर्स या लेबर की मदद लेना स्टार्ट कर देते हैं तो एक तो उनका खर्चा निकालना मुश्किल हो जाता है, और जितने अच्छे से आप खुद इस काम को कर सकते हैं या किसी भी काम को कर सकते हैं, अगर आप अपने हेल्पर्स या लेबर्स के ऊपर वो काम छोड़ते हैं तो वो उतने अच्छे से नहीं हो पाता। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट होकर खुद ही अपना काम करें, और ये ना हो कि आप पशु तो बांध लें और मिल्किंग या घास वगैरह डालने के लिए किसी हेल्पर को रखें, तो उसमें इस व्यवसाय के असफल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जितने अच्छे से आप इस काम को कर सकते हैं कोई भी और नहीं कर सकता। क्योंकि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमें उसे पूरी डेडिकेशन से और पूरी मेहनत से करना चाहिए, क्योंकि बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं मिलता। चाहे आप कोई भी काम लगा लीजिए, स्ट्रगल आपको करनी पड़ती है और खुद से ही करनी पड़ती है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो खुद आप अपना स्टेप उठाएं, और ऐसी बात नहीं है, अगर मेहनत करेंगे तो भगवान जो है मेहनत का फल ज़रूर देते हैं। हमने भी ये काम स्टार्ट किया था, हमें भी कुछ भी नॉलेज नहीं थी और डर भी लगता था, लेकिन अगर आप काम करेंगे तभी आपको एक्सपीरियंस होगा और तभी वो काम सफल हो पाएगा। क्योंकि इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कुछ काम करेंगे ही नहीं तो कुछ भी नहीं है, और अगर करना स्टार्ट करेंगे तो एक्सपीरियंस भी बढ़ता ही जाएगा और करने से ही काम आता है। तो इसीलिए बेझिझक अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो कम पशुओं से कीजिए, 1 या 2 पशु से ही स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करिए, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में जोखिम है। और ज़्यादा उधारी के चक्कर में ना पड़िए कि उधार लेकर इस काम को या किसी भी काम को स्टार्ट मत करिए। अपने जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी है उससे थोड़े स्तर से शुरू कीजिए और फिर उससे अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो जी मेरा 5th पॉइंट ये है
कि जैसे आपको पशु लेना है तो पशु जो है अपने लोकल एरिया में से ही लें। जैसे हम सोशल साइट्स पे देखते हैं या सुनते हैं कि अदर स्टेट से हम जो है पशु खरीद सकते हैं, खरीद तो सकते हैं, लेकिन आगे इसमें जो है ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जितना दूध वह वहाँ पर दे रहा है वह यहाँ ना आकर ना दें। और थोड़ी विश्वास की बात हो जाती है कि जो हमारे आसपास के किसान भाई हैं जो पशु रखते हैं उन पर हमें ज़्यादा विश्वास होता है, क्योंकि हम 2-3 टाइम जो है चुआई वहाँ पर जाकर कर सकते हैं, दूध निकाल कर अपनी तसल्ली कर सकते हैं और एक विश्वास होता है। और ये हो जाता है कि यहाँ जैसे अदर स्टेट से हम अगर पशु लेकर आते हैं वहाँ पर तो वो दूध पूरा दे रहा है, लेकिन हमारे यहाँ आकर ना दे, क्योंकि एक तो अगर हमें वहाँ से उसको लेके आना है तो कोई ट्रांसपोर्ट करके लेके आएंगे और इतना सफ़र तय करने के बाद पशु थक भी जाता है। और अलग अलग एरिए का अलग अलग हिसाब होता है, खान पान का या दाने वगैरह का या इन्वायरमेंट का, तो वो चीज़ें भी पशु को इफ़ेक्ट करती हैं। क्योंकि हो सकता है जितनी सेवा या जितना दाना पानी उसका वहाँ पे चल रहा था वो हम उसकी इतनी ना कर सकें, क्योंकि जो हमारे एरिया में होगा पशु होगा वो हमारे एरिया के हिसाब से ही उसको दाना वगैरह डल रहा होगा और वैसा ही नेचर में उसको रहने की आदत होगी। तो इसीलिए हमें जो अपने लोकल एरिया से ही पशु खरीदने चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने जैसे ही किसान भाइयों से ही जो पशुपालन का काम करते हैं उनसे ही पशु खरीदें। तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल से सफल रहते हैं पशु। जैसे कि हमने भी अपने एरिया में से ही जो मेरे फादर हैं उनकी हेल्प से हमने अपने एरिया से ही पशु खरीदे हैं और भगवान की दया से हमें किसी भी पशु में ऐसा सामना नहीं करना पड़ा कि हाँ उसने आकर दूध नहीं दिया, या क्योंकि कहीं से भी पशु आए एक बार तो आकर जो है जैसे माहौल चेंज होता है या घर चेंज होता है, जैसे हमारा कहीं जाकर एकदम से मन नहीं लगता तो वैसे ही पशु का मन भी नहीं लगता और वो भी ओपरे वगैरह करता है। तो एक आध दिन का दूध में जो है फ़र्क लग भी जाता है, लेकिन हम जो है जहाँ से पशु लेते हैं उन्हीं खुंटे पर चुआई करके लाते हैं, 1-2 टाइम की चुआई करने के बाद ही हम पशु लेकर आते हैं। क्योंकि पशु की जिम्मेदारी तभी तक बेचने वाले की तभी तक होती है जब तक उसके आप खुंटे पर वो बंधा हुआ है और आप वहाँ पर जाके चुआई कर सकते हैं, अपनी तसल्ली कर सकते हैं। जैसे ही पशु आपके घर आता है फिर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, आपका आगे जो भी है मुनाफा है या नुकसान है वो आपका है। तो अपने लोकल एरिया में से ही पशु लेने चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को जो है सोशल मीडिया बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है कि इतने प्लस दूध है या क्या है। तो पहले अपनी तसल्ली करें और फिर ही पशु लेकर आएँ और अपने लोकल एरिया में से ही पशु खरीदें। तो ये थी कुछ मेन बातें जो मैं आपको बताना चाहती थी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर ये आप काम स्टार्ट करना है चाहते हैं तो बेझिझक कीजिए और पूरी कॉन्फिडेंस से कीजिए, मेहनत से कीजिए। और मैं आशा यही करती हूँ कि सबका काम चले और भगवान सबको रोजी रोटी दे। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक के लिए राम राम जी।